साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको मालूम होगा कि अभी पंचायत सचिव का कंटिन्यू काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चल रही थी और इसमें 300 अराउंड जो सीटें हैं वो वैकेंट छोड़ दी गई। मीन्स उस पर काउंसलिंग ही लोगों ने नहीं करवाया। अब बताएं, और अभी डिफरेंट कुल मिला के 42 पोस्ट में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन करने जा रहे। बावजूद अभी तक जो बीएसएससी है, आपको मालूम है कि कल 27 जुलाई है, कल आंदोलन होने वाले हैं। आज कोई चमत्कार कर दे बीएसएससी, और आज रात में ऐसा होते भी आया है कि दिलीप जी ने 20 को डेट रखा, 19 को उन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया। ठीक इसी प्रकार से कुछ इस तरीके का चमत्कार कर दे, और यही हम आशा भी करते हैं बीएसएससी कमीशन से। तो साथियों, अभी ये बात तो एकदम क्लियर हो गया है कि सीट वैकेंट ही वैकेंट रहेगी, और इस पर बीएसएससी को कुछ न कुछ सफाई देनी चाहिए, कुछ न कुछ नोटिफिकेशन देनी चाहिए। उनकी मंशा क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है? साथियों, कल आप सभी लोगों का कमेंट मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। आपको मैं बताऊं कि मेरी ज़िंदगी का पहली कमाई क्या है, आज मैं बताती हूँ। हालांकि बताना नहीं चाहिए, कई सारे लोग होते हैं अपने जो कुछ धन होते हैं उसको अर्जित करते, और आपको मालूम है कि अभी जो एक लीडर है वेस्ट बंगाल की, नाम लेना उचित नहीं, ऑलरेडी धमकियाँ आना शुरू हो गई है बीएसएससी को लेते हुए, तो वो लेना ठीक नहीं। बट आपको कहती हूँ कि उस धन किस काम का, कंट्री वो रूम का रूम पड़ा है। लेकिन तो मैं आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या अर्जित किया। आपको पता है, आप सभी ने कल मुझे कमेंट में, कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहन बोला। ये मेरी फर्स्ट अर्निंग है मेरे जीवन का। साथियों, आपको मालूम है, अगर रोड चलते हुए कोई लड़की हो या फिर कोई भी नारी, कोई भी महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, चल रहे हैं, उनके पास एक बेबी है, एक बच्चा है, उनके साथ वो चल रहे हैं, और 3-4 जो बॉयज़ होते हैं, मैं प्रत्येक मर्द की बात नहीं करती हूँ, प्रत्येक बॉयज़ की बात नहीं करती हूँ, प्रत्येक भारतीय नागरिक की बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो 100 में 90 प्लस होते, 90 प्लस की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग क्या सोचते हैं लड़कियों को देखे, यार काश ये अनमैरिड होती, इतनी सुंदर, इतनी, आपको मालूम है, बहन नहीं बोल पाता है वो कि काश ये मेरी बहन होती। तो कहीं ना कहीं ये भले ही यूट्यूब हो, लेकिन मेरा कुछ लिखने का मन किया और मैंने लिखा। ये शब्द आपको मालूम है, मैंने पहली बार सुना, पहली बार मुझे किसी ने बहन बताया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ अपने इमोशन को, और यहाँ इमोशन का कोई भी कदर नहीं होता है। आपका मेहनत का कदर होता है, आप मेहनत करें, लेकिन इतना बात ज़रूर ध्यान रखें कि इमोशन भी सब कुछ होता है। कई सारे बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, आंसू निकल रहे होते हैं, है ना, लेकिन ज़िंदगी है। अब अभी आप यंग हैं, मैं यंग हूँ, सारा संसार यंग है, बातें होते रहेगी। लेकिन आपको मालूम है, आफ्टर 60 ये जो धन है ना, ये धन हमारे पास रहेगा, और मैं सहेज कर रखने का कोशिश करूँगी आप सभी का। आप सभी ने हमें उपहार जो दिया। चलिए काम की बात करते हैं। तो साथियों, सीजीएल के लिए आप कर क्या रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में एवरी डे अपडेट कीजिए कि आप काम कर रहे नहीं कर रहे। आपको सीजीएल 3, बीएसएससी सीजीएल 3 में आपको जाना है या नहीं जाना है, ये अपने आप से सवाल कीजिए। और सवाल नहीं करेंगे तो आप मेहनत कैसे करेंगे? आप सवाल कीजिए अपने एवरीडे। मैंने जो बताया, मैंने क्या बताया, मैं एक बार पुनः बताती हूँ कि आपको 50 मैथ बनाना है, 50 रीजनिंग बनाना है, 50 साइंस का क्वेश्चन पढ़ना है, 50 आपको जीके जीएस का सवाल पढ़ना है, 50 आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है। एंड मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, हालांकि 50 इसमें भी ये बोलना चाहिए, 50 आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है, और ये आपको सेल्फ करना है। खुद जागिए, उठिए और कर्तव्य के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ बनिए। काम खुद करना पड़ेगा, कर्तव्य खुद करना पड़ेगा, तो ही आप लोग, आपको मालूम है ना,
कि ये दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, बैठे हुए को नहीं, निकम्मों को नहीं। ये संसार बनी ही नहीं है और लोगों को ईश्वर ने इसलिए भेजा है धरती पे कि कुछ काम किया जाए। ऐसे खा खा के सोने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बड़ी आश्चर्य करेंगे लोगों को देख करके कि अरे ये क्या है, इनके ज़िंदगी का मतलब क्या, इन्होंने इनका ईश्वर ने क्या सोच के नहीं दिया। लेकिन आपको मालूम है ना कि ये जो धरती है ना, हालांकि मेरी बातों से कई सारे लोग आहत भी हो सकते हैं, इनके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहती हूँ, लेकिन ये धरती होती है ना फ्रेंड्स, इसमें आप सोचिए कि पेड़ पौधों से भरा हुआ होता है, तो इसमें कितने परसेंट जो वन होते हैं जो फल देते हैं, आप बताइए कितने परसेंट क्षेत्र में फल वाला पौधा लगा होगा और कितने परसेंट क्षेत्र में अनवांटेड पेड़ पौधा होगा, ऐसे ऐसे जंगल जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आपको मालूम है? नहीं होगा मालूम, लेकिन इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो ठीक उसी प्रकार के वन की तरह होते हैं, ठीक उसी प्रकार की जंगलों की भांति होते हैं, ठीक उसी प्रकार के अनवांटेड प्लांट्स की भांति होते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है धरती पे। ओनली 10% ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रूट्स देते हैं, जो लोगों वो चाहते हैं कि लोग मेरा फल तोड़े, मेरा फल, उनकी चाहत होती है कि मेरा जो फल है वो दूसरों का काम आए। अगर हम आम का पौधा फल खाते हैं ना, या अमरूद का खाते हैं ना फल, जो पेड़ होता है वो बड़ा अच्छा अनुभव करता है, बड़ा कृतज्ञता महसूस करता है कि मेरा फल का लोगों ने इस्तेमाल तो किया, अदरवाइज वो फल पक के नीचे गिरेगा ही। उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा फल आप लीजिए, मैं खुशीपूर्वक मैं फल दे रही हूँ या दे रहा हूँ, दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो मानव है फ्रेंड्स, ये 90% लोग अनवांटेड है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है धरती पे आने का, और वो ऐसे ही अनवांटेड लाइक एनिमल में तो ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, लेकिन वैसे एनिमल जिसका कोई इस्तेमाल नहीं। आप बताइए, बहुत सारे एनिमल होगा कोई इस्तेमाल नहीं, ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी हो जाएगा, यूं ही मर जाएगा रोड पे, आपको पता है ना। ठीक उसी प्रकार आपको 10% लोगों में से बनना है। 10% लोग इसलिए आए हैं कि उन्हें करना क्या है, उन्हें सुबह ना शाम नींद ईजिली नहीं आएगा, वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। एवरीडे उनको चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। अरे आपके पास एज कितना बाकी है, आप बताइए ना, कितना एज बाकी है आपके पास? बहुत कम है फ्रेंड्स। छन 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 पूरा जो जिस तरीके से बालू निकल रहे हैं घड़ा से, ठीक उसी प्रकार आपका जो एज है निकलते जा रहा है। किस चीज़ की बात है, किस बात की घमंड है आपको? काम तो कीजिए, कर्म तो कीजिए। निश्चित रूप से मैं कह रही हूँ ना, बीएसएससी इंटरमीडिएट में एटलीस्ट नहीं हुआ, लीव इट, लेकिन बीएसएससी सीजीएल लेवल वाला आपका नौकरी होनी चाहिए। आप काम कीजिए और अभी से काम कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका फैमिली प्रॉब्लम क्या है, फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है, आपका सोशल प्रॉब्लम क्या है, नथिंग मैटर, लेकिन काम तो करना है पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन, है ना। आप एवरीडे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप काम कर रहे नहीं कर रहे। अरे आप बताओ ना, 50 मैथ कितने घंटे लेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। 50 आपको रीजनिंग करना है, कितना टाइम लेंगे आप? ये जो एग्जामिनर होते हैं ना, बीएसएससी सीजीएल लेवल का जो क्वेश्चन मेकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, वो एलियन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट करेंगे? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी तक आप सभी लोगों ने जनरल बुक्स पढ़ी होंगी, है ना, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग एनसीईआरटी का बुक लेने का प्रयास कीजिए। एनसीईआरटी बुक को तोड़ली पढ़ने का प्रयास कीजिए। भले ही ये जो सचिवालय सहायक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को समझ करके अगर आप पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट थिंग्स ऑफ योर लाइफ और बेस्ट थिंग्स ऑफ योर एग्ज़ाम। आप पढ़िए, वो आपको दैनिक जीवन में भी आपको सुदृढ़ बनाएगा, प्लस एग्जाम में निश्चित रूप से आप जो भी एडिशनल बुक पढ़ सकते हैं उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अब टाइम आ गया है एनसीईआरटी को फॉलो करने का। एनसीईआरटी छोड़ रहे मीन्स एवरीथिंग आप छोड़ रहे हैं। आप अभी जो क्वेश्चंस का लेवल है, अभी क्वेश्चन टाइप ऑफ नेचर है, उस चीज़ को भांपिए, है ना। तू डाल हम पात तो ही आप इस नैया को पार लगा पाएंगे। तो सब लोग कोशिश करें, एनसीईआरटी मिल भी जाएगा पटना गांधी में, अगर चाहें आप तो मैं एड्रेस बता दूंगी,
अशोक राजपथ में एक दो बुक्स स्टॉल है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी मिलेगा। और आपको एक मैं बुक स्टॉल का नाम भूल रही हूँ, उसका नाम मैं बताऊँ, अदरवाइज़ आप सब लोग एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिए। 6 to आप एटलीस्ट 6 to 9 फॉलो कीजिए। अगर आप में ज़्यादा चाहते हैं तो 6 to 12 फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आपको अंडर 10th से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और अंडर 10th तक ही अगर आप फॉलो करते हैं, दिस इज़ द बिग मैटर ऑफ योर एग्ज़ाम। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी ऑब्जेक्टिव पे सबने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव पे आप कितना स्कोर करेंगे अगला पर्सन भी उतना स्कोर कर रहा है, इसे कोई कनेक्शन नहीं है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको मैं मिनी आईएएस क्यों कहती हूँ, आप बताओ ना क्यों कहती हूँ मैं? अरे सच में मिनी आईएएस है भाई, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप अभी तक जितना आंसू बहाया है ना खून का, सब कुछ एकदम से इक्वल हो जाएगा। काम तो करो। और आपको मालूम है, आप काम करेंगे तो आपको जीने में मज़ा आएगा यार। बहुत बहुत काम करो, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लाइफ में। एट फर्स्ट मैं आपको कहती हूँ ना, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्या होता हूँ, मन कर रहे आपसे दूर ना जाऊँ, तो काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो काम करना पड़ेगा, और कीजिए काम। हमारी कोशिश होगी कि मैं एवरीडे आप सभी से मिलूं, लाइव नहीं भी हो, देन अगेन हमारी कोशिश होगी मैं एक कमेंट रीड करती हूँ। और रीड करने जो इम्पोर्टेंट कमेंट होते हैं उसको तो निश्चित रूप से रीड करती हूँ। और आप जो चाहे आप कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हमारे पास दीजिए, मैं वेट करती हूँ। मैं आप सभी का मैं सोचती हूँ कि कैसे इंसान है, मतलब इस धरती पे बहुत सारे, क्यों नहीं आप लोग कमेंट करते हैं? अपने विचार को शेयर करना आपको बुरा लगता है क्या? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ अपने विचारों को, मैं जहाँ भी रहूँ, जिस भी जगह पे होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये करूँ। मुझे मज़ा आता है यार। अब छुपा के क्यों रख रहे हैं? अब भी कुछ मुझे बताओ। तो साथियों, बस आज के लिए इतना ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।